गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किस तरीके से क्रॉप को प्रोडक्शन किया जाता है और फिर कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहेली एंड भूजो। ओके, ये दो लोग हैं। वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। ये दोनों क्या करते हैं, समर वेकेशन में अपने अंकल के हाउस जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, मीन्स उनके जो अंकल हैं वो क्या हैं, एक फार्मर है। ठीक है, फार्मर क्या होता है, किसान। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, फ्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। ठीक है, फील्ड उन्होंने एक दिन क्या होता है, वो खेत में ये कुछ टूल्स हैं, औजार हैं जो कि खेतों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सबको वो क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। ओके, हम फिर ये जानना चाहता है कि इन टूल्स को कैसे और कहाँ पर हम इसको यूज़ किए करते हैं। ठीक है, You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. ठीक है, हमने देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको नीड होती है। ठीक है, विदाउट फूड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट लिव। अगेन हेयर प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब देखिए प्लांट्स जो हैं वो तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स synthesis their own food? Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? देखिए एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैनॉट मेक। देखिए ह्यूमन जो है, हम जो जितने भी इंसान हैं, है ना, और एनिमल्स हैं, ये दोनों क्या है, अपना खुद फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं ना। कैनॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खुद फूड नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स को फिर फूड कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि हमको फूड की ज़रूरत क्यों है। ओके, वी हैव टू ईट फूड। वाई डू वी हैव टू ईट फूड? फूड को हमको क्यों खाना है? ओके, नाउ you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। ठीक है, देखिए जब हम फूड खाते हैं, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जब हम फूड को खाते हैं और उससे हमारे बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, हमने फूड खाया, वी गेट एनर्जी। बट इस बीच में कुछ प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? डाइजेशन, ठीक है, जो हम खाना कैसे पाचन हमारा होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ये सारा। एक्सक्रिएशन जो भी हम एक्सक्रिएट करते हैं खाने के बाद, जो वेस्टेज निकल जाता है। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। अब हमको जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको जो फूड चाहिए, ये इधर वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, हम प्लांट्स को खाते हैं, दूसरा एनिमल्स को भी। अब और ये भी कह सकते हो कि दोनों। ठीक है, इसका मतलब हम ह्यूमन बींग्स को, हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड से मिलता है। फूड कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से। ओके, नाउ सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? अब हर किसी को फूड चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है ना कि पूरे कंट्री में बहुत सारे पीपल जो हैं उन सभी को हम फूड प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, फूड को हमको बहुत बड़े स्केल में, बहुत मतलब क्वांटिटी में हमको उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी हम इतने बड़े कंट्री में हम इसको सभी एक एक पर्सन को प्रोवाइड कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। देखिए अगर हमको बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना, इनको सभी को अगर फूड प्रोवाइड करना है तो उतने ही रेगुलर, मतलब
एक तो उतने ही बड़े प्रॉपर प्लेस में आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे रेगुलर प्रोडक्शन मतलब आपको कंटिन्यूस एक रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करना पड़ता है ना, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हर ऐसा तो नहीं कि एक दिन खाएंगे फिर बाकी दिन खाएंगे नहीं, है ना। तो हमको उनको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे 6 महीने में, 1 साल में हमको प्रोडक्शन कंटिन्यूसली करना होगा, तभी हम सभी को रेगुलर प्रोडक्शन करेंगे और प्रोवाइड भी कर सकते हैं फूड, है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। अगर मैनेज अच्छे से नहीं हो रहा है कि प्रोडक्शन कैसे करना है क्या है, तो भी आपको दिक्कत होगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर वही रिक्वायरमेंट है कि किस जगह पे कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या है, बांटना, ठीक है। प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, प्रॉपर मैनेजमेंट उसको कैसे मैनेज करना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। नाउ 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है। टिल 10,000 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइसिस, पीपल वर नोमैडिक, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखिए इस समय क्या होता था, लोग अपने खाने के लिए और अपने रहने के लिए, फूड एंड शेल्टर, है ना, इस दो चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या करते थे, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में घूमा करते थे, ठीक है। और घूमते घूमते जहाँ जो मिलता था खाते थे और शेल्टर बनाकर रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। देखिए ये लोग क्या करते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल सब्जियाँ तो खाते ही थे, कच्चे खा लेते थे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को मारना, हंटिंग भी करना, उनको हंट करना चालू कर दिया ताकि वो उसको मार के अपना फूड खा सकें। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड, ओके, एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में धीरे से उन्होंने कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, खेती बाड़ी जो करने का है ना, कैसे क्रॉप जगाना है, ये सब कल्टीवेशन उन्होंने सीखा और फिर धीरे से उन्होंने प्रोड्यूस किया राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, ठीक है। चावल है, गेहूँ है और बहुत सारे ऐसे फूड क्रॉप्स हैं जिनको उन्होंने धीरे से प्रोडक्शन करना चालू करा। और यही जो प्रोडक्शन करना चालू हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती बाड़ी करना, ठीक है। इसके बाद है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेती हूँ, ओके। नाउ देखिए, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. क्रॉप जनरली हम बोलते हैं ना, क्रॉप है क्या। देखिए जब कभी भी कोई एक सेम प्लांट होता है ना, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, ठीक है, ये एक प्लांट हो गया। अब जो इस प्लांट को हम क्या करेंगे, ये पूरा एक ही प्लांट है और पूरे खेत में लार्ज स्केल में या बहुत बिग क्वांटिटी में हम इसको कल्टीवेट करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो है ये क्रॉप कहलाता है, ओके। मीन्स जब व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब प्लांट्स सेम काइंड के हैं और इनको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, एट वन प्लेस, एक ही जगह पे। मान सिंपल सी बात है, जैसे हम चावल जगाते हैं ना, हमारे चावल जब हम जगाते हैं तो पूरे खेत में चावल ही चावल जगा देते हैं। तो ये जो लार्ज स्केल में जगाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मैंने कहा ना जैसे गेहूँ है, वैसे कि यहाँ पे चावल वगैरह है ना, यहाँ पे वीट आपको क्या दिया है, वीट मीन्स गेहूँ, जो कि मान लीजिए गेहूँ को आप लगाते हैं तो एक गेहूँ को तो नहीं जगाएंगे, ठीक है, आपको उसको बहुत क्वांटिटी में जगाना पड़ेगा ताकि हम उसको फिर गेहूँ का आटा बना के हम उसको खा सकें, है ना। हमको ये जो क्रॉप्स जो होते हैं ना, वो जनरली एक नहीं जगाया जाता, ठीक है, इनके बीच से हम बहुत बड़े लार्ज स्केल में इसको प्रोडक्शन करते हैं। आगे देखते हैं, यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए क्रॉप्स अब कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे सीरियल्स, इसमें आपके दाल वगैरह आ जाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां आ जाएंगी, फ्रूट्स मतलब बहुत सारे फल आ जाएंगे। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो, है ना। हर सीज़न में डिफरेंट सीज़न में आपके डिफरेंट क्रॉप्स को जगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, है ना, एवरीबडी नोज दिस।
हर किसी को पता है कि इंडिया बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है, वास्ट, बहुत फैलाव है इसका, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, जो भी इसका क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल, है ना, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखिए एक जगह पे रेन हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अदर प्लेस में भी वही बारिश हो रही है, ठीक है ना। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं का टेम्परेचर लो है, कहीं हाई है बहुत, कहीं ह्यूमिडिटी अलग है। मतलब कंट्री बहुत बड़ी है और ये बहुत लार्ज स्केल में यहाँ का जो मीन्स आप डाइवर्सिटी कह सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर जब करते हैं उससे पहले कौन कौन से चीज़ों को हमको हमारे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है ना। देखिए इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके, देन शोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सबसे पहले देखिए अब वन बाय वन हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहले हमको ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे 7 पॉइंट्स हैं, ओके, 5 6 7 पॉइंट्स हैं, इसको हमको फोकस करना है कि कैसा कैसा है। देखिए प्रिपरेशन फॉर सॉइल, जब भी देखिए जनरल चीज़ को समझिए, जब हम खेत में अगर कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो पहले तो हमको उस जो खेत है या जो भी उसकी जो लैंड है उसको कैसे करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में उसको बनाना पड़ेगा ना कि क्रॉप वहाँ पे अच्छे से जा सके। तो सबसे पहले हमको वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन फॉर सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। जब भी हमको क्रॉप जगाना है तो सबसे पहला क्रॉप को जगाने से पहले हमको उसकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट। देखिए सबसे पहली बात, क्रॉप अगर हमको जगाना है, कल्टीवेट करना है ना, तो सबसे पहले क्या है, वहाँ की जो सॉइल है ना, और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब सॉइल अगर मान लीजिए बहुत कड़ा है ना, एकदम ड्राई है, तो पहले तो उसको लूज़ करना ज़रूरी है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, है ना। जब रूट्स को कैसा है, अगर सॉइल सॉफ्ट है, लूज़ है, तभी वहाँ के जो रूट्स हैं वो अच्छे से वहाँ पे जग पाएंगे, है ना। द लूज सॉइल ही अलाउ करता है रूट को टू ब्रीथ ईजिली, है ना। रूट्स जब नीचे ज़मीन के अंदर जगेंगे, किसी बीज को आप डालोगे तो रूट्स सबसे पहले होंगे, है ना। तो रूट्स कब फैलाव अच्छा होगा, जब मिट्टी वहाँ की लूज़ होगी। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, ठीक है। अच्छा अब ये एक सिंपल सी चीज़ है, मिट्टी लूज़ होगा तो इजीली बीज वगैरह डालेंगे तो वहाँ के रूट्स अच्छे फैलाव होंगे और वो पौधा जग जाएगा, ठीक है। फिर भी हम क्यों ऐसे अलाउ करेंगे ना, वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब मिट्टी लूज़ है तो वो कैसे रूट्स को ईजिली ब्रीथ करने देगा, ये एक थोड़ा सा मन में क्वेश्चन आता भी है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखिए जो लूज सॉइल होती है वो क्या करती है, अर्थवॉर्म जो होती है ना, केचुआ जो होता है पतला सा कीड़ा, और माइक्रोब्स, ये सब जो भी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं ना कहीं ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा क्या करती है, आप उसको मतलब उसकी क्वालिटी को ना स्ट्रॉन्ग करती है ना। जिससे क्या होता है, दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, है ना। आप हमेशा सुने होंगे कि फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं अर्थवॉर्म, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सिंस देखिए since they further turn and loosen the soil and add humus to it, but why the soil needs to be turned and loosened। फिर से यही देखिए, लूज सॉइल होगा, अर्थवॉर्म्स जो भी है ना वहाँ पे होंगे, माइक्रोब्स होंगे, वो क्या करते हैं मिट्टी को ऐसा लूज़ करते हैं, वहाँ पे ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं जिससे क्रॉप को फ़ायदा होता है, ठीक है। You have learned in the previous classes the soil contains minerals, ठीक है।
तो हम पहले भी पढ़े हैं, है ना, कि मिनरल्स होते हैं सॉइल में, वाटर भी होता है, एयर है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो भी डेड प्लांट्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स अगर डेड है वो सब क्या डिकम्पोज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मिट्टी को और ज़्यादा फर्टिलिटी बनाते हैं, ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ओके, यही और फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। Then, since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, ये आप सभी जानते हैं कि जब प्लांट्स का ग्रोथ होता है कुछ सेंटीमीटर तक ही तो वो उसको पकड़ के रखा हुआ है, नीचे का जो रूट लेयर है, ठीक है। और टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये आप वही सेम चीज़ है, जो सॉइल है वो लूज सॉइल होगा, ठीक है। ये जब सॉइल लूज होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, रूट्स को प्रोवाइड करेगा, है ना, उसको ह्यूमस देगा, हर चीज़ देगा, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत इजीली मिलेंगे प्लांट को, और प्लांट्स टॉप लेवल तक जो भी है उसको अच्छे से सब कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। Thus, turning of soil is very important for cultivation of crops. Then, the process of loosening and turning of soil is called tittling और flowing। देखिए ये जो पॉइंट है ना, मीन्स किस तरीके से सॉइल को लूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है सॉइल को लूज़ करने का, इसको हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिलिंग, ओके। दिस इज़ डन बाय यूजिंग द फ्लो। देखिए ये जो फ्लो लिखा हुआ है ना, फ्लो जो है ये हल होता है, ठीक है। और आप जनरली देखेंगे कि लकड़ी का होता है, जो नीचे से लोहा लगा हुआ होता है, हल, है ना, उससे क्या है मिट्टी को खोदा जाता है। फ्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है, लकड़ी से बना होता है, पता है सबको, और आयरन, ओके। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग। देखिए अगर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सूखा है तो उसमें पानी डालने की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, ताकि वो लूज़ हो सके, ठीक है। एंड द फ्लोट फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। देखिए हम मिट्टी के बड़ा बड़ा जो टुकड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा, वो खेत में पड़ा रहता है, जो बड़े बड़े बिग क्लम्स है ना सॉइल के, मिट्टी का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको ही क्रम्स कहा जाता है, ठीक है, क्रम्स, ओके। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। देखिए अगर क्रम्स को ब्रेक नहीं करेंगे, ये ज़रूरी है ब्रेक करना, अगर क्रम्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। देखिए जो लेवलर होता है ना उसको यूज़ करके क्या करते हैं, मिट्टी को पूरा चलाया जाता है उसके ऊपर, है ना, लेवलर को चलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं ना, मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर जैसे आकार के पूरे खेत में रहते हैं, वो सब क्या होता है, टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं, वो एक सॉइल बहुत स्मूथ हो जाती है। इससे क्या है, प्लांट्स को ईजिली ग्रो करने में हेल्प मिलती है। समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल। कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्यूर को भी हम ऐड करते हैं, मिट्टी में छिटक देते हैं, मतलब, है ना। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्स बिफोर शोइंग। अब देखिए शोइंग करने से पहले जो सॉइल है उसको उसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है ना। देन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। देखिए बिफोर सोइंग द सीड्स, बीजों को शो करने से पहले, शोइंग करने से पहले हमको क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड। देखिए अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो जो क्लम्स थे, है ना, उसको आपको तोड़ के उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मिट्टी सॉफ्ट होगी तभी आप उसमें बीज डालेंगे और वो इजीली ग्रो होगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें से मेन जो है आपका फ्लो है, हो है एंड कल्टीवेटर, ये मेन टूल्स हैं आपके, ठीक है। वो आपके डायग्राम में आपको दिखेगा अभी, देखते हैं एक सेकेंड, है ना। इसके बाद है हमारा ये है फ्लो, जो है हमारा फ्लो जो है फ्लो
सबसे पहले दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। देखिए बहुत एंशियंट, बहुत पुराने समय से इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है सॉइल को टील करने के लिए, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र को क्रॉप में। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोल। वीड्स यानी आप जानते होंगे, है ना, जो मेन हमारा क्रॉप होता है उसके साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा प्लांट्स लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीड्स। एंड टर्निंग द सॉइल, ठीक है। और सॉइल को हम कैसे टर्न करेंगे, कैसे उसको लूज़ करेंगे, ये सब है ना। मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। फ्लो, जब हम खेत में जब हल चलाते हैं तो मिट्टी को सबसे पहले तो उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है ना। क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, और वीड्स होते हैं उसको हटाया जाता है ना। और मिट्टी को, सॉइल को बहुत टर्निंग द सॉइल मीन्स सॉइल को क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। जब हल चलाया जाता है तो उसके पीछे या तो क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, हॉर्स या कैमल्स, इनको लगा के हल को आगे में, हल को पीछे में लगाते हैं और एनिमल्स उसको खींचते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, वो हल के द्वारा चलाया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लो शेयर। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ठीक है। एक लकड़ी का लंबा सा होता है हल, आप सभी ने देखा होगा आई थिंक, है ना। तो वो जो हल है सॉरी, नीचे में लोहा लगे रहता है, ठीक है, आयरन का होता है। द लॉन्ग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड द फ्लो शाफ्ट। और देखिए मैं डायग्राम देखिएगा, बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, है ना। जो भी गाय हैं, जो क्या कहते हैं, बैल होते हैं ना, उनके गर्दन पे हम उसको रख देते हैं और उसको किसी तरीके से बांधा गया रहता है और पीछे से उसको पुश कर करके खेत को खोदा जाता है, ठीक है। द इंडिजीनियस वुडन फ्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लो नाउअडेज, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, जो भी वुडन वाली थी अब वो रिप्लेस हो चुकी है, आयरन का यूज़ करते हैं लोग, है ना। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ इसका। ये देखिए किस तरीके से हो रहा है ना। इस तरीके से ये जो है गाय, ये ऑक्स है ना, और इस तरीके से ये जो लोहा, ये जो पार्ट है ना, ये आपका जो ज़मीन है उसको खोद रहा है, ठीक है। हाँ, ये देखिए किस तरीके से इसको बोलते हैं, ये बीम है आपका, ये देखिए पूरा दिखाया, फ्लो शाफ्ट, फ्लो शेयर, है ना। ओके, अब आप क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हो, इट इज़ सिंपल टूल, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स मैंने बताया था उन सब को रिमूव करने के लिए हो का यूज़ किया जाता है, फॉर लूजनिंग द सॉइल ऑल्सो, ओके। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, या तो वुड, पहले वुड का यूज़ होता था, लॉन्ग वुड एंड iron. A strong, broad and bent belt of iron is mixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled animals. 1 second, है ना। ये देखिए, ये है आपका हो का डायग्राम, देख लीजिए इस तरीके से होता है ना। ये लकड़ी का भी हो सकता है, ओके, आयरन का भी हो सकता है। और देखिए ये बेल्ट है इसका, ग्रिप, हैंडल, बीम, रॉड, इस तरीके से इससे भी हम खोदते हैं ना, तो जो खुरपी कुछ बोलते हैं ना, खोदा जाता है इससे, मिट्टी को खोदने का ये भी काम आता है, ठीक है। इस पार्ट से खोदा जाता है, ओके। नाउ कल्टीवेटर क्या है, नाउ इट इज़ ग्रोइंग इज़ डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल जनरली आप हर जगह देखेंगे खेतों में जो काम होता है तो इस ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का जो पार्ट है ना, ये आपको मिट्टी को बहुत स्पीड से कम समय में, और क्या है, आपको टाइम भी बचता है और आप बहुत अच्छे से इसमें काम हो जाता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जब हम इस कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, लेबर भी कम लगता है क्योंकि एक पर्सन इसको यूज़ कर रहा है, और टाइम भी आपका बचता है, ठीक है। नाउ the most important point is showing is an important part of crop production. Before showing, good quality, clean and healthy seeds of
गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। देखिए शोइंग करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपकी जो भी सीड्स है उसकी क्वालिटी कैसी है ना, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, हेल्दी सीड्स होने चाहिए, ठीक है। उसकी वैरायटी कैसी है, ये सब कुछ हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस बीज को उस खेत में यूज़ करते हैं। फार्मर्स जो किसान होते हैं प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड, जिससे ज़्यादा यील्ड होगी, हाई यील्डिंग होगी, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना, दाने ज़्यादा निकलेंगे, उस सीड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After few minutes, some seeds started to float up on up. I wonder why some seeds float on water. देखिए ये क्वेश्चन आता है ना मन में, बट ये सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आपने एक जार लिया, इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर है। अब इसमें अगर आपने चने को, बहुत सारे चने को डालते हैं तो बहुत सारे चने क्या होते हैं, यहाँ नीचे में हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ एक दो यहाँ पे फ्लोट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी ये जो फ्लोटिंग ऊपर में फ्लोट कर रहा है ना, ये जो सीड्स हैं, है ना, ये जो सीड्स हैं ये कैसे हैं आपके, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी की होगी वो क्या होंगे, ये नीचे में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर के जो चने हैं उसको हटा के आप इजीली जो नीचे वाले हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक देखिए, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट वाटर पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड सेम चीज़ है, आप एक बीकर ले लीजिए, उसमें कुछ हाफ वाटर डालिए, देन उसमें वीट डाल दीजिए, ठीक है, और वेट फॉर सम टाइम्स। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब देखिए, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। देखिए जो सिंक कर रहे हैं ना, ऊपर में जो जितने भी बीज हैं, चाहे वो चने की हो या गेहूं की, जो ऊपर में सिंक करने लगेंगे ना, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है, आप उसको यूज़ ना करें। एंड डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस। और देखिए जो किसी में अगर छेद है किसी में, या बहुत हल्के हैं, तो वो अच्छे नहीं है ना, दे फ्लोट ऑन वाटर, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, ऊपर ही फ्लोट करने लग जाएंगे। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। आप इससे क्या पता कर सकते हैं, है ना, कि कौन सा डैमेज वन है और कौन सा आपका हेल्दी है। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स, ठीक है। सोइंग करने से पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल टूल्स देखिए, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। 1.2 डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है आपका, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ओके। नाउ द सीड्स आर फीड इनटू द फनल, पास डाउन through 2 or more 3 pipes having sharp ends. These ends place into the soil and place seeds there. कुछ नहीं है, बस इसमें सीड्स डालते हैं, उसके बाद ईजिली इसमें खेतों में इसको छिड़क के काम किया जाता है ना। द ट्रेडिशनल मेथड पहले के ज़माने में होता था, अभी तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, सीड ड्रिल को भी देख लीजिए किस तरीके से होता है ना, ये कैसे धार, इसका जो शार्प चीज़ है इससे होता है, ठीक है। देखिए सीड ड्रिल को थोड़ा और से समझ लीजिए। नाउअडेज द सीड ड्रिल फिगर, देखिए यही फिगर है ना, इज़ यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे में ये लगाया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मिटी एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन होता है, कहाँ पे क्या हो रहा है एकदम, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन बहुत अच्छा होता है। और इसकी जो है ना, दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मिटी एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। सारे बीज इक्वली डीप डेप्थ में होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस भी मेंटेन होता है, और इससे बहुत अच्छा काम भी होता है, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। चिड़िया वगैरह जो है ना, सीड्स को खा जाती है, तो इससे क्या होता है ना, बीज अच्छे से गया रहता है तो चिड़िया खा नहीं पाती। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम ईच बीइंग है, ठीक है। शोइंग बाय यूज्ड अ सीड ट्रे सेव्स टाइम एंड लेबर। सेम चीज़ है, देखिए टाइम और लेबर दोनों बचता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, टाइम भी बहुत लगता था काम करने में, बट इसमें क्या है, बहुत ईजीली हो जाता है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this?
ठीक है। नर्सरी आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, है ना। वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को एक पॉलीथीन और उसके अंदर मिट्टी करके रख लिया जाता है, ठीक है, कैरी बैग्स वगैरह में। फिर उसके बाद क्यों रखते हैं, है ना, वाई आर दे कैप लाइक दिस, क्यों ऐसा रखा जाता है? क्योंकि देखिए हम अगर एक पॉलीथीन के अंदर कुछ मिट्टी करके अगर हम इसको करते हैं तो क्या होता है, प्लांट को हर चीज़ मिलता है उसके अंदर में, ठीक है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ड्रॉन in a nursery. When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. देखिए, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप से अगर डिस्टेंस मेंटेन होगा तो क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, ओवर क्राउडनेस नहीं होगा। अगर एक ही जगह पे बहुत सारा जग जाएगा तो फिर उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है, सब हर पौधे को अच्छे से सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स और उसको पानी भी मिलेगा, ठीक है, तभी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। अब देखिए, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को जो हम ऐड करते हैं उसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। देखिए, एक प्लांट है ना, अब जब इस प्लांट को हमको ग्रो करना है, हम इस चाहते हैं कि ये हेल्दी ग्रोथ हो इसकी, है ना, अच्छी इसकी जो बीज है वो बहुत ज़्यादा हो, तो हमको इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को डालना ही होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वही चीज़ें है ना। चलिए उसके आगे देखते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल क्या करता है, जो भी क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन एरियाज। फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, एक सबसे पहली बार तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसके मतलब उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मीन्स एक बार उन्होंने क्रॉप जगाया, फिर उसके बाद उसी फील्ड में वो क्रॉप को कटने के बाद उसके बाद फिर से उसी में फिर से क्रॉप जगाएं, ठीक है, सेम फील्ड में। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। देखिए, कभी भी उनको खाली नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। एक बार जो भी क्रॉप वगैरह कल्टीवेट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर से उसको जगा देते हैं, ठीक है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली किसी खेत में आप लगातार एक के बाद एक क्रॉप जगाते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा, ठीक है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर, ये हो जाएगा, मीन्स जो खेत के जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो जो सॉइल में जो क्वालिटी होती है ना, फर्स्ट टाइम आप जब जगा रहे हैं तो उसमें जितनी अच्छी पैदावार होगी ना, उतनी बार बार कंटिन्यूसली करने से नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर्स को उसमें ऐड करना ही होगा टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर आप मैन्यूर नहीं डालेंगे तो सॉइल की जो उर्वरता है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, मैन्यूर डालना, ओके। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर अच्छे से आप प्रॉपरली मैन्यूर नहीं डालते हैं, रिजल्ट क्या होगा, आपके जो प्लांट्स हैं वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्यूर कैसे क्या होते हैं, ये आप वैसे भी पहले भी पढ़े हैं, फिर भी देख लेते हैं। मैन्यूर क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। जब देखिए जो प्लांट्स है सड़ गड़ के जो डिकम्पोज हो जाते हैं, या एनिमल वेस्ट जो है काऊ डंग वगैरह है ना, ये सब जो है इसी को मैन्यूर कहा जाता है, ठीक है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान क्या करते हैं, ये जो भी पौधे हैं
सड़े गले और एनिमल्स के जो वेस्ट है ना, इसको एक जगह पे जमा करते जाते हैं, बाद में इसी को डिकम्पोज हो जाता है और इसको मैन्यूर बना के खेतों में डाल दिया जाता है। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ये जो डिकम्पोज चीज़ है यही आपका ऑर्गेनिक है ना, ये भी याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर इट्स इम्पॉर्टेंट। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिंग इन, देखिए वर्मी कंपोजिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और हम देखते हैं। देन एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, बिल्कुल सिंपल से इसको आप कर सकते हैं ना, जो मूंग दाल है या फिर चना है ना, उसको कैसे जर्मिनेट करना है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम। देखिए 3 खाली ग्लासेस ले लीजिए, ठीक है, उसमें ABC लेबल कर लीजिए। टू ग्लास A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ठीक है, A में क्या कर लिया आपने, काउ डंग ले लिए, गोबर, ठीक है, और मिट्टी सॉइल। बी ग्लास में क्या किया आपने, सॉइल मिक्सड विथ लिटिल यूरिया, सॉइल है अगेन और उसमें यूरिया डाल दिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास, और सी में भी आपने सॉइल तो लिया, साथ में उसमें कुछ भी डाल दीजिए एक्स्ट्रा, है ना। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, हर ग्लास में आपने क्या किया, वाटर भी डाल दिया। एंड प्लांट इज सीडलिंग इन दैम, कीप दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। ठीक है, अब अच्छे से तीनों को रख लीजिए और डेली उसमें वाटर दीजिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व योर ग्रोथ, अब देखिए कुछ दिनों के बाद तीनों जो बॉटल्स है ना, ये जो बॉटल्स, उसमें प्लांट के ग्रोथ को देखिएगा कैसा होता है। ठीक है, पहले इसको करके देखिएगा, रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। देखिए, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या इक्वली सबकी ग्रोथ हुई है क्या, है ना। इसको देखिएगा, विच ग्लास ग्रो शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस ग्लास में जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी है। इन विच वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और कौन से ग्लास की जो क्रॉप है और जो भी आपने प्लांट जगाया है वो बहुत फास्ट हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब देखिए मैन्योर से कैसे डिफरेंट है फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स तो आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। नाउ फर्टिलाइजर, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर लाइक यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, देन पोटाश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये सब जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब कुछ क्या है, आपके फर्टिलाइजर्स हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। जब हम ये सब ग्रोथ करते हैं, जब इन क्रॉप्स को हम खेतों में लगाते हैं ना, उस वक्त हमको इसकी जो ईल्ड है वो ज़्यादा चाहिए रहती है ना, दाने ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से भी आपको थोड़ी सॉइल में लेस फर्टिलिटी होती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र है वो ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या है, वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स है।